में क्या बताना चाहे, देखिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax प्लस b। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, लास्ट क्लास में हमने देखा था इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो देखिए ये जो x के आगे लिखा रहता है ना, इसको कोफिशिएंट बोला जाता है, ठीक है। ये भी कोफिशिएंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, बट यहाँ पर आप x की पावर 0 लिख सकते हो। x की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। b के बाद 1 लिखा है, इसका मतलब समझो पहले ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। b के बाद कुछ नहीं लिखा है, तो हम सोच सकते हैं क्या कि b के बाद क्या लिखा हुआ है, 1, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0। तो x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, b, और x का कोफिशिएंट क्या है, a, ठीक है ना। तो इनको कोफिशिएंट्स बोला जाता है, यानी कि यहाँ पर कोफिशिएंट्स क्या हैं, कोफिशिएंट ऑफ x के आगे जो कुछ भी लिखा होगा वो क्या है, a, और इसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 कितना है, b। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, जो अकेला लिखा रहता है, जिसके साथ कोई x ना दिखे, वो कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं, इनके और जीरोस के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। जैसे कि ये वाला जो पॉलिनोमियल था, आपने याद है इसका 0 निकाला था लास्ट क्लास में। लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं, 1, और उसको आपने निकाला था, इसका 0 कितना आया था, x इज इक्वल्स टू, याद है आपको कैसे इसका 0 निकालते थे, इसको उठा के हमने 0 के इक्वल रख दिया था और x की वैल्यू निकाल ली थी। तो x की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस, ये b उधर चलाएगा माइनस b, और a इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आई थी, माइनस b अपॉन a। यानी कि यही क्या है, यही x का वैल्यू जो माइनस b अपॉन a आया था, यही क्या था, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल था। यानी कि जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, माइनस ऑफ व्हाट इज b, b इज द कांस्टेंट टर्म, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय व्हाट इज a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या, लीनियर पॉलिनोमियल का 0 कैसे निकालते हैं, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो यही रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में, 0 और कोफिशिएंट्स के बीच में। चेक करिए, 0 और कोफिशिएंट्स के बीच में ये रिलेशनशिप है। क्या कि 0 किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट टर्म के, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x के इक्वल होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 7, ये है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो। स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल का, ax प्लस b। तो x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, 2, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 2, और कांस्टेंट टर्म b का वैल्यू क्या है यहाँ, माइनस 7 है, साइन के साथ लेना है, माइनस 7 है, ठीक है। तो अगर आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाए, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, देखो एक मैं आपको बात बताता हूँ, समझिए जरा बात को। अगर मैं बोलूँ आपको इसका 0 निकालो, तो फॉर 0, इसका 0 निकालने के लिए पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दो, यानी कि 2x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 7/2 आ जाएगी, 7 उधर जाएगा और फिर 2 से डिवाइड लगेगा, ठीक। तो देखिए 0 है, यही क्या है, 0 ऑफ द, जो x की वैल्यू आई है यही क्या है, 0 है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया, ठीक है। 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, 7/2। लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा था कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे निकाल सकते हैं, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर निकाल लें माइनस b अपॉन a निकाल लें, यानी कि माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट टर्म, सॉरी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस ऑफ व्हाट इज b कितना है, चेक करो यहाँ पर, b है -7, तो यहाँ रखेंगे -7 अपॉन a कितना है, 2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप ध्यान से चेक करिए, इक्वेशन नंबर 1 में 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कितना आया था, 7/2, और इक्वेशन नंबर 2 में माइनस b अपॉन a कितना आया है, 7/2। 1 और 2 से हम बोल सकते हैं, देखिए दोनों के RHS कैसे हैं, सेम, दोनों के RHS में 7/2 आया, तो दोनों के LHS भी क्या होंगे, सेम। यानी कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस b अपॉन a, 0 ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a। तो ये होता है, तो ये आपको याद रखना है, ये रिलेशन है किसके किसके बीच में, 0 और कोफिशिएंट्स ऑफ x के बीच में, ठीक है ना। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल के था, इसीलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल के लिए था। इसी तरीके से मैं आपको पहले 2 फॉर्मूले बताता हूँ, उसको पहले तो आप याद करोगे, ठीक है, लर्न करना है आपको पहले उसे, फिर मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है।
और फिर हम देखते हैं कैसे क्वेश्चंस इसमें बनेंगे। देखिए पहला जो फॉर्मूला है वो है, अगर आपके पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस बी, तो इसका ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकलता है, अभी अभी मैंने आपको बताया, माइनस ऑफ बी अपॉन ए, यानी कि माइनस ऑफ व्हाट इज बी, बी इज द कांस्टेंट टर्म, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये हो गया पहला फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा देता हूँ, इसी से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो सपोज इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस पॉसिबल हैं, 2। ठीक है, तो फर्स्ट जीरो को हमने अल्फा बोल दिया, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, लेट द फर्स्ट जीरो बी अल्फा। इसको हम अल्फा पढ़ते हैं, ऐसे बनाएंगे, इसको हम अल्फा पढ़ेंगे। किसी किसी किताब में ये ऐसे बना रहता है, देखिए एनसीईआरटी में ऐसे बना होगा, ऐसे करके ए जैसा आपको दिखाई पड़ेगा, ऐसे। ठीक है, ये ग्रीक लेटर्स हैं, इसको अल्फा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, अल्फा। ए जैसा ऐसा दिखाई पड़ता है, ऐसे थोड़ा मुड़ा रहता है ऊपर से। ठीक है ना, ये अल्फा होता है। ठीक है, बट मैं अल्फा को ऐसे बनाता हूँ, तो ये हो गया अल्फा। और सेकंड जीरो कितना हो गया, सेकंड जीरो हो गया बीटा। ठीक है, तो अगर दोनों जीरो को सम किया जाए, दोनों जीरो का अगर हम सम निकालें, तो याद रखिए सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरोस, अगर हम दोनों जीरोस का सम निकालें तो वो इक्वल होता है किसके, माइनस बी अपॉन ए के। याद रख लीजिए, वो इक्वल होता है किसके, माइनस बी अपॉन ए के। सम ऑफ द जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, मतलब इस पॉलिनोमियल के 2 जीरो हैं, यानी कि एक्स की ऐसी 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं जिसको इसमें रखने पर आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो सपोज पहला जीरो इसका अल्फा है, दूसरा बीटा, दूसरा जीरो बीटा है, तो सम ऑफ द जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। ये आप याद रखना है आपको। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, समझिए जरा बात को। ठीक है, आइए यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ। इससे पहले एक तो ये याद करना है आपको, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, जीरोस का अगर प्रोडक्ट किया जाए तो वो सी अपॉन ए के इक्वल होता है। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा नहीं करना है इस बार, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट करना है ना, अल्फा इंटू डॉट का मतलब इंटू, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। ये आपको याद करना है। ठीक है, इसको लर्न कर लीजिए। ठीक है, अच्छा बुक्स में ऐसा भी लिखा रहता है, ध्यान से चेक करिए जरा। सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी। व्हाट इज बी, चेक करो, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस ऑफ बी की जगह क्या लिखा रहता है, कोफिशिएंट, बी की जगह क्या लिखा रहता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, ध्यान से चेक करिए, वहाँ भी माइनस बी अपॉन ए आता था, लेकिन वहाँ बी क्या था, कांस्टेंट टर्म था लीनियर पॉलिनोमियल में, और ए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स था। यहाँ चेंज हो गई चीज़ें। सम ऑफ द जीरोस क्या है, माइनस बी अपॉन ए, और बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। वो अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद होगा तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि बी क्या है, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक, इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरो सी अपॉन ए होता है। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और डिवाइडेड बाय ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। सही, तो ये आपको ध्यान करना है, याद करना है। ठीक है, आइए मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आइए एक इजी क्वेश्चन लेते हैं, मैं अपनी तरफ से लेता हूं। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये दिया हुआ है। ठीक है ना, अब देखिए क्लास 9 में आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़ा होगा। ठीक है, अब मुझे इसके जीरोस निकालने हैं, इस पॉलिनोमियल के मुझे क्या निकालने हैं, जीरोस। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो कैसे निकालते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। लीनियर के कैसे निकालते हैं, लीनियर में तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसको उठा के जीरो को इक्वल रख दो, एक्स की जो वैल्यू आएगी वही उसका जीरो होगा, और लीनियर पॉलिनोमियल की एक ही जीरो होता था, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं। ठीक है, अब इसके जीरोस कैसे निकालेंगे, देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, क्या करेंगे,
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, क्या हुआ बताओ? भैया वहाँ जा रहा है फिर वो जबकि तावली को देखने, तुम्हें तो नहीं जाना है ना? नहीं। ठीक है, तो चलिए इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या करते हैं, ये लास्ट वाला नंबर जो होता है इसको हम आगे मल्टीप्लाई करते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए बता रहा हूँ, जिनको पता है वो कर सकते हैं। 6 इंटू एक्स स्क्वायर, देखिए साइन के साथ एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, प्लस है, तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब टॉपिक का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है। यानी कि ये जो -5x है, समझो जरा, ये -5x को आपको ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, क्या कि एडिशन करने पर कितना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 6x स्क्वायर, सॉरी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर -5x आना चाहिए, यानी कि बीच वाला नंबर ही आना चाहिए। लेकिन मल्टीप्लाई करने पर वही आना चाहिए जो पीछे वाले नंबर को आगे वाले से मल्टीप्लाई करने पर आया है। आई रिपीट, सबसे पहले क्या करो, जो पीछे कांस्टेंट लिखा हो उसको एक्स स्क्वायर से पूरा मतलब यहाँ पे जो भी हो आगे उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर, मान लो यहाँ 2 होता तो 6 इंटू 2 12x स्क्वायर आ जाता है यहाँ पर, बट अभी ऐसा नहीं है। पहले इजी क्वेश्चन लेते हैं, 6 इंटू एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर। ठीक है, तो पीछे वाले नंबर को आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया। अब बीच वाला जो नंबर है -5x, साइन का भी ध्यान रखना है, -5x को ऐसे दो पार्ट्स में आपको स्प्लिट करना है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर क्या मिले, यही मिल जाए -5x। लेकिन मल्टीप्लिकेशन पर क्या मिले, मल्टीप्लिकेशन पर वो मिले जो पीछे वाले नंबर को आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने पर मिला था। बहुत ईजी है, ध्यान से चेक करो। -5x को मैं क्या लिख सकता हूँ, -3x और -2x। चेक कर लो, क्यों, ध्यान से चेक करो, अभी मैं बताता हूँ आपको। देखिए जैसे कि मान लीजिए p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ज्यों का त्यों रहेगा, -5x की जगह आपको लिखना है -3x -2x। अब ऐसा क्यों किया, समझो जरा, -3x -2x, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, तो -3 और -2 क्या होता है, लाइक टर्म्स है ना, इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और साइन लगेगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर क्या है यहाँ 3 है, तो माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, यानी कि माइनस माइनस प्लस 3 2 5 हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला था, दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, दोनों को जोड़ने पर चेक कर लो ना, -3x को अगर मैं ऐड करूँ किसमें, -2x में, तो क्या आ जाएगा -5x ही तो आएगा। कैसे, ये तो हो जाएगा -3x और प्लस माइनस 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 प्लस साइन लगेगा माइनस का, तो -5x आ जाएगा ऐड करने पर। तो ऐड करने पे तो बीच वाला नंबर मिलना चाहिए, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करें, आइए ज़रा मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अगर मल्टीप्लाई करें तो वही मिलना चाहिए जो पीछे वाले नंबर को आगे वाले से मल्टीप्लाई करने पर मिला था। यानी कि -3x को अगर हम मल्टीप्लाई करें किससे, -2x से, तो माइनस माइनस प्लस प्लस ही हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 3 2 6x स्क्वायर। ओके, तो चेक कर लो, हमारा आंसर क्या है 6x स्क्वायर पॉजिटिव का, जो पीछे वाले को आगे वाले से मल्टीप्लाई करने पर मिला था। यानी कि बिल्कुल सही हमने इसको स्प्लिट किया, सही है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर और दिखा दे रहा हूँ, जो बच्चे गड़बड़ी करते हैं, समझिए जरा, अगर हम इसको 3x और 2x कर देते हैं मान लो, तो 3x प्लस 2x, ध्यान से चेक करो, 3x प्लस 2x तो क्या आ जाता, 5x आ जाता, 3x प्लस 2x -5x नहीं मिलता, 5x मिलता, मुझे क्या चाहिए -5x चाहिए, बशर्ते यहाँ पे चेक करो 3x इंटू 2x क्या हो जाता, 6x स्क्वायर आता, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पे तो ठीक आया है, 6x स्क्वायर आना था वही आया है, लेकिन एडिशन पर हमको -5x लाना था और आया क्या 5x। तो इस बात का ध्यान रखना, आपकी दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, क्या कि एडिशन पर मिडिल टर्म आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन पर वही आना चाहिए जो लास्ट वाले नंबर को यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर मिला है। अच्छा ठीक है, अब बच्चे यहाँ पूछते सर आपने कैसे सोचा कि 5 को 2 और 3 में ही ब्रेक करना है, तो इसकी एक ट्रिक है, वो धीरे धीरे मैं आपको इस चैप्टर में सिखाता रहूँगा, समझिए जरा। जब आप पीछे वाले नंबर को आगे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर लिखा रहता है इसके प्राइम फैक्टर कर लो, रियल नंबर तो पढ़ के आओ ना, प्राइम फैक्टर पता है ना क्या होता है, 6 के प्राइम फैक्टर करो, 6 के जब आप प्राइम फैक्टर करोगे, देखिए 2 3 और 3 1, ठीक है, तो देखिए मुझे 2 नंबर मिले 2 और 3। अब ज़रूरी नहीं कि आपको 2 नंबर ही मिलने, आपको 4 6 10 नंबर भी मिल सकते हैं, तो उनका रीअरेंजमेंट करना पड़ता है और फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में लगाना पड़ता है। उसका रीअरेंजमेंट कैसे करेंगे हम चैप्टर में धीरे धीरे, एक तो पॉलिनोमियल में सीखेंगे, ऊपर से जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर आएगा तो उसमें भी सीखेंगे। तो आइए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, इन दोनों में ये 2 2 के पेयर बना लेते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया,
तो यहाँ आ जाएगा एक एक्स स्क्वायर था, एक एक्स बाहर चला गया, एक्स माइनस 3, और इन दोनों में अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ जो ब्रैकेट में आना चाहिए वही पीछे वाले ब्रैकेट में आना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, मेरे को ना -2 कॉमन लेना पड़ेगा, चेक करो, मेरे को यहाँ से -2 कॉमन लेना पड़ेगा। अगर मैं -2 कॉमन लूँगा तो ये एक्स के आगे साइन कैसा था, नेगेटिव, यहाँ पे एक्स के आगे साइन कैसा है ब्रैकेट में, पॉजिटिव, तो मुझे एक्स के आगे कैसा साइन चाहिए, पॉजिटिव, जो यहाँ ब्रैकेट में आना चाहिए वही यहाँ आना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने -2 कॉमन लिया, जैसे ही -2 कॉमन लूँगा तो ये एक्स के आगे वाला साइन चेंज हो जाएगा और एक्स हो जाएगा पॉजिटिव, और जैसे ही -2 कॉमन लिया है तो 6 के आगे का साइन जो प्लस था वो किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में, तो और 6 में से 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 3। अब चेक कर लो, नहीं भरोसा है तो उसको वापस अंदर मल्टीप्लाई कर लो, आपको ये मिलेगा, देखो माइनस प्लस माइनस 2 × x 2x माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2 3 = 6 प्लस 6, समझे। अब क्या करते हैं, इस पूरे में कर्ली ब्रेसेस लगा दो, ठीक है, लगा दिया। अब ध्यान से चेक करो जरा, यहाँ से यहाँ तक ये होता है फर्स्ट टर्म, ये होता है फर्स्ट टर्म, और ये होता है यहाँ से यहाँ तक ये सेकंड टर्म। आपको 2 टर्म्स फिर से मिल जाएंगे और इन दोनों टर्म्स में जो भी कॉमन है उसको आप निकाल लीजिए। आइए जरा देखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए यहाँ भी x - 3 है और यहाँ भी x - 3 है, तो इस x - 3 को आप कॉमन निकाल लीजिए इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर। तो x - 3 को हमने कर्ली ब्रेसेस के बाहर कॉमन निकाल लिया, तो इस कर्ली ब्रेसेस में यहाँ देखिए x - 3 तो बाहर चला गया, यहाँ x बचा माइनस यहाँ 2 बचा, ठीक। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, x - 3 और इस कर्ली ब्रेसेस को नॉर्मल ब्रेसेस में चेंज कर दीजिए, कर्ली ब्रेसेस अब हटा दो, यहाँ नॉर्मल ब्रैकेट लगा दो, ऐसे ये हो गया। तो इस तरीके से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमने इसके फैक्टर कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इतना नोट करिए पहले, इसको मैं रब कर दूंगा, अभी कर लीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, समझिए जरा बात को। हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस दिए गए पॉलिनोमियल के क्या निकालने जा रहे हैं, जीरोस निकालने जा रहे हैं, ठीक है। अब जो कुछ भी आया है फैक्टर करके उसको 0 के इक्वल रख दो, उसको 0 के फॉर फाइंडिंग जीरोस, ये जो भी आया है इसको 0 के इक्वल रख दो, यानी कि x - 3 × x - 2 इसको 0 के इक्वल रख दो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये रहा पहला क्वांटिटी और ये रहा दूसरा क्वांटिटी। देखिए पहला क्वांटिटी इंटू दूसरा क्वांटिटी, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 तभी आता है, या तो पहला पार्ट 0 या तो दूसरा पार्ट 0, समझो ना बात को यार। जैसे मान लो 4 × 0 ही तो 0 होगा ना समझे, मैंने बोला 4 × 0 ही तो 0 होगा, सही बात है भाई, या तो पहला क्वांटिटी 0 या 0 × 4 भी क्या होगा 0, यानी कि दो चीज़ों का अगर प्रोडक्ट हो रहा हो, दो चीज़ें अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो या तो पहली 0 होगी या तो दूसरी होगी या तो दोनों ही 0 होगी। तो यही चीज़ है, यही वाली रीजनिंग करते हुए हमारे पास यहाँ 2 चीज़ें हैं, यहाँ आप ध्यान से चेक करिए, x - 3 × x - 2, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो हमने बोला कि या तो x - 3 0 होगा, भाई इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0, या तो पहला नंबर 0 होगा या तो दूसरा, तो या तो ये 0 होगा और का मतलब या तो ये 0 होगा, सही है। अब ध्यान से चेक करो, अगर x - 3 0 होगा तो x = 3 उधर जाएगा, 0 + 3 हो जाएगा 3, और x = 2 उधर जाएगा, 0 + 2 2, सही है, ये हो गया। तो x की 2 वैल्यू आ गई, क्या 3 और 2, यही क्या है इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, समझे। तो इस तरीके से हम जीरोस निकालते हैं, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से जीरोस हमने निकाले। ऊपर मैं जगह थोड़ी सी साफ करता हूँ, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको वेरीफाई करना है क्या, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसी क्वेश्चंस में देखिए x का जो पहला वैल्यू आया और x का जो दूसरा, x का जो पहला वैल्यू आया उसी को हम अल्फा बोलते हैं, तो अल्फा कितना हो गया 3, और x का जो दूसरा वैल्यू होता है उसको हम बीटा बोलते हैं, यानी कि ये फर्स्ट 0 और ये सेकंड 0 है। 0 क्या होते हैं, 0x की वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू को पॉलिनोमियल में डालने पर आंसर कितना आ जाए 0। आप चेक कर लो, x की वैल्यू 3 अगर इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो आंसर 0 आएगा, आप करके चेक कर लेना, और x की वैल्यू अगर 2 पुट करोगे तब भी आंसर कितना आएगा 0 आएगा। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, समझिए जरा। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, ध्यान से समझिए जरा। हमने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c, ठीक है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा हम मान के चले, उनके जीरोस का जो सम होता है वो -b/a के इक्वल होता है, और उनके जीरोस का जो प्रोडक्ट होता है, वो c/a के इक्वल होता है, सही है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम सम ऑफ द जीरोस निकालेंगे और चेक करेंगे क्या वो -b/a के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझिए जरा। तो मैंने निकाला है यहाँ पर सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो जरा, अल्फा प्लस बीटा निकालो। अल्फा क्या है 3, बीटा क्या है 2, तो 3 + 2 कितना आ गया 6। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1, अल्फा प्लस बीटा कितना आया 6।
तो हमने ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिया, LHS हमने सॉल्व कर लिया। अब RHS सॉल्व करना है, यानी कि माइनस बी अपॉन ए। अब हम क्या निकालने आ रहे हैं, माइनस ऑफ बी अपॉन ए निकालने जा रहे हैं, यानी कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये निकालने जा रहे हैं। तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट देखिए क्या है, -5 है ना, यहाँ से कंपेयर कर लो यार। देखो ए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 1, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 1, और बी क्या हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट -5, बी का वैल्यू हो गया -5, और सी क्या हो जाएगा 6, सी का वैल्यू हो गया 6, इसका हम यूज़ करेंगे। तो ए का वैल्यू 1 हो गया, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है -5, या दूसरे शब्दों में बोले तो यहाँ हमको बी रखना है, माइनस ऑफ बी, और बी का वैल्यू कितना है -5 है, ध्यान रखिएगा जरा, माइनस तो यहाँ पहले से था, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स खुद ही क्या है माइनस में, तो बी की वैल्यू -5 हमने यहाँ रखी है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 1 है, ठीक है। तो सॉरी 3 + 2 5 होता है, 6 लिख दिया मैंने गलती से, सॉरी। अब देखिए यहाँ माइनस क्या हो गया, प्लस ऊपर आ गया 5 अपॉन 1, 5 को 1 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक। तो ध्यान से चेक करो, वेरीफाई हो गया, क्या वेरीफाई हो गया, सम ऑफ द जीरोस भी कितना आ रहा है 5, और माइनस बी अपॉन ए भी कितना आ रहा है 5, दोनों के RHS सेम है, यानी कि दोनों के LHS भी क्या होंगे सेम, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यही हमको वेरीफाई करना होता है, क्या कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस बी अपॉन ए, जो कि किसके इक्वल है 5 के इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा भी 5 है, माइनस बी अपॉन ए भी 5 है, यानी कि जो सम ऑफ जीरोस होता है वो किसके इक्वल होता है, जो सम ऑफ जीरोस होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो सम करते हैं जीरोस का, वो किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही वेरीफाई करना है, यही रिलेशन है किसके बीच में, जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में, ये रहे जीरोस और ये रहे कोफिशिएंट्स, ओके। अब दूसरी चीज इसमें हमने आपको बताई थी, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस किसके इक्वल आना चाहिए, सी अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए जरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना था 3 और बीटा कितना है 2, तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 इंटू 2 3 2 ज़ा 6, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 3, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 6, बट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आना किसके इक्वल चाहिए, सी अपॉन ए के, यानी कि कोफिशिएंट टर्म अपॉन कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। आइए देखते हैं जरा, तो अब हम क्या निकालने आ रहे हैं, सी अपॉन ए निकालने आ रहे हैं, यानी कि क्या निकालने आ रहे हैं हम, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है चेक करो 6 है, यानी कि सी का वैल्यू कितना है 6 है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 1, तो 6 अपॉन 1 6 होता है, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आप चेक कर लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी कैन से दैट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 6, अल्फा इंटू बीटा भी 6 आ रहा है और सी अपॉन ए भी 6 आ रहा है, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 6 अपॉन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस किसके इक्वल है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल है, यही हमको प्रूफ करना होता है। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, ये दो रिलेशनशिप होती है अल्फा बीटा और ए बी सी के बीच में, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के इक्वल। इसलिए टॉपिक का नाम क्या पड़ा है, किसके बीच में रिलेशन निकालना है, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो ये रहे जीरोस, ये रहे कोफिशिएंट्स, ये रहे जीरोस, ये रहे कोफिशिएंट्स, ठीक है, ये हो गया। अब आइए आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा देते हैं, इसको पूरा रब कर देता हूँ, ठीक है, और इसको भी हटा देते हैं, टॉपिक यही चल रहा है 2.3, ध्यान रखिएगा। अब हमने आपको एक ये सवाल सिखा दिया, अब आपको एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस कराए गए हैं उसको हम देखते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए ज़रा, सबसे पहले तो नोट लगा लेते हैं कहीं पर कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c होता है ना, और यहाँ पर आपका दो जीरोस होते हैं अल्फा और बीटा, इनका सम होता है, जो ये होता है क्या, सम ऑफ द जीरो, समझ लो ये लिखा है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द लिख देता हूँ, ठीक है, सम ऑफ द
ज़ीरोज़, ये होता है किसके इक्वल, माइनस बी अपॉन ए के, यानी कि माइनस ऑफ बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से ये पहली बात आपको याद रखनी। दूसरी बात, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, सी अपॉन ए के इक्वल, सी क्या होता है आपका कांस्टेंट टर्म और ए क्या होता है, सी क्या होता है आपका कांस्टेंट टर्म और ए क्या होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बात आपको याद रखनी दोनों। तो देखिए पेज नंबर 28 पे इन्होंने नीचे एक पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है, इसको हम करते हैं सॉल्व। पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इसके फैक्टर करेंगे। जिन बच्चों को नहीं आता है देख लें, फिर इसके जीरोस निकालेंगे, x की 2 वैल्यूज आएंगी, वो अल्फा और बीटा होगा, फिर ये दोनों रिलेशनशिप हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करिए, ये जो लास्ट वाला नंबर है इसको हम आगे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 2 12 और साइन के साथ यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस, अरे यार देखो प्लस 6 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2x स्क्वायर से, तो प्लस 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 6 2 12x स्क्वायर, यानी कि प्लस का 12x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमको ध्यान रखना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, 12x स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। अब माइनस 8x को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करिए कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन पर कितना आए, -8 आए, बट मल्टीप्लिकेशन पर कितना आए, 12x स्क्वायर। तो ध्यान से चेक करिए, मैंने सॉल्व कर लिया, ये -6x और -2x आ रहा है। क्यों, अगर आप -6x को ऐड करोगे किसमें, -2x में, तो चेक कर लो कितना आ रहा है, -6x और प्लस माइनस -2x, भाई प्लस माइनस माइनस होता है ना, दोनों को ऐड करोगे तो माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, ऐड करने में -8x आ रहा है। और चेक करो अगर हम मल्टीप्लाई करें -6x को, अगर हम मल्टीप्लाई करें किससे, -2x से, तो वही आना चाहिए जो पीछे वाले को आगे वाले से मल्टीप्लाई करने पर आया था, माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ प्लस 6 2 12 x इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि 12x स्क्वायर आ गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब समझिए जरा, बच्चे बोलते हैं कि आपने कैसे सोचा -8x को -6x -2 में ब्रेक करना है। तो इसका देखिए ट्रिक है, मैंने क्या किया, ये जो पीछे वाले को आगे वाले से मल्टीप्लाई किया था, जो नंबर आया था ना उसके प्राइम फैक्टर कर लो, यानी कि 12 के प्राइम फैक्टर कर लो। देखो 2 6 12, 2 3 और 2 1 सॉरी 3 1 ये प्राइम फैक्टर हो गया, यानी कि 12 को आप क्या कर सकते हो, 2 इंटू 3। अब इसी में रीअरेंज करना पड़ता है भाई, ये डायरेक्ट नहीं आता, इसमें रीअरेंज करना पड़ता है। तो ध्यान से देखिए कैसे रीअरेंज करता हूँ मैंने थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ता है। देखिए 3 2 6 और एक बचा 2, यानी कि 2 और 6 ऐसे नंबर हैं, 2 और 6 ऐसे नंबर हैं, 2 और 6 ऐसे नंबर हैं जिन नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 मिलता है और अगर ऐड करें तो 8 मिलता है। ऐसे मैं सोचता हूँ कि 6 और 2 में ब्रेक किया और फिर साइन में चेक कर लेता हूँ। यहाँ मुझे माइनस लाना है, इसका मतलब बड़ा नंबर किस में होना चाहिए, माइनस में, और छोटा भी माइनस में, ताकि दोनों क्या हो जाए, माइनस में प्लस साइन लग जाए बड़े नंबर का। तो ऐसे धीरे धीरे करते हुए आपको आएगा। ट्रिक मैंने आपको बता दिया है, क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर करना है, और जब प्राइम फैक्टर होगा तो उसको रीअरेंज करना है। देखिए जरा ध्यान से, मैं ऐसे भी कर सकता था, कैसे, 2 2 4, एक तो 4 ले लेता और दूसरा 3 ले लेता, तो 4 3 12 तो हो जाता, लेकिन 4 में अगर मैं, समझ रहे हो, 3 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे 8 नहीं मिलेगा, इसलिए 4 और 3 का कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, इसमें कॉम्बिनेशन आपको बनाने पड़ते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब यहाँ आते हैं वापस। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर और -8x की जगह आप लिखोगे -6x -2x प्लस 6। लिखने के बाद चेक जरूर कर लें, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा, माइनस का -8x आ जाएगा और -6x को -2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 12x स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x, क्या कॉमन है, 2x, 2 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, तो 2x कॉमन लिया, यहाँ से 2 और x बाहर चला गया, एक x बचेगा, माइनस यहाँ से 2 चला गया तो 3 बचेगा और x तो चला ही गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ x -3 आ रहा है, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, x -3। मैंने क्या बोला, पहले ब्रैकेट में जो आना चाहिए वही दूसरे ब्रैकेट में भी आना चाहिए। तो यहाँ से आप -2 कॉमन लोगे, -2 कॉमन लोगे, क्यों, ताकि x कैसा हो जाए, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ x कैसा है, पॉजिटिव, और 6 मतलब यहाँ जो भी 3 आएगा, अभी 2 जब कॉमन लोगे तो यहाँ 3 बचेगा, 3 के आगे साइन कैसा आ जाए, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से -2 हमने इसमें से कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा x और यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, क्यों, क्योंकि आपने माइनस का साइन कॉमन लिया, और 6 में से 2 जब बाहर चला जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ 3, क्योंकि 3 2 6 होता है, ये हो गया। अब मैंने क्या बोला, पूरे में क्या डाल दो आप, करली ब्रेसेस डाल दो, तो इज इक्वल्स टू, सही है,
अब देखिए ये होता है फर्स्ट टर्म और ये होता है सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म में भी x माइनस 3 है और सेकेंड टर्म में भी x माइनस 3 है, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 3 कॉमन। कहाँ से आ गया? कर्ली ब्रेसेस के बाहर से। तो कर्ली ब्रेसेस में क्या बचा? यहाँ बचा 2x माइनस 2, सही है। अब x माइनस 3 और मैंने क्या बोला था, इस कर्ली ब्रेसेस को आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल ब्रैकेट में चेंज कर सकते हो, तो 2x माइनस 2, ठीक है। देखिए यहाँ से 2 फिर से कॉमन आ रहा है, तो 2 को फिर से कॉमन निकाल लो और ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 2 यहाँ से कॉमन आया, तो यहाँ क्या बचा? x माइनस 1। अब इस 2 को आप आगे भी लिख सकते हो, तो 2 इंटू एक्स माइनस 3, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में ना, तो 2 को आप आगे भी लिख सकते हो, 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। ओके, अब समझिए जरा, फॉर जीरोस जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे? p ऑफ x को 0 के इक्वल रखेंगे, यानी कि ये जो भी फैक्टर आए हैं इसको 0 के इक्वल हम रख देंगे। तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, इसको हमने 0 के इक्वल रखा। अब सुनिए, अब इंपॉर्टेंट बात समझिए जरा, देखिए 2 ये पहला नंबर है, x माइनस 3 ये दूसरा है और x माइनस 1 ये तीसरा है। 3 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, 3 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। देखिए 3 चीज़ों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, यानी कि या तो पहला नंबर 0 तब भी 0 हो जाएगा, या तो दूसरा 0 है तब भी 0 हो जाएगा, या तो तीसरा 0 है तब भी। लेकिन आपको साफ साफ पता है कि भैया ये देखिए 2 लिखा हुआ है और 2 कांट भी इक्वल टू 0, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि 2 0 नहीं होता है, 2 2 होता है यार। तो इसका मतलब सिंस 2 कांट भी इक्वल टू 0, 2 0 नहीं हो सकता है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। इसका मतलब और का मतलब या तो x माइनस 3 0 होगा और x माइनस 1 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 उधर चला गया, 0 प्लस 3 3, x की वैल्यू 3 आ गई, तो और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 उधर जाएगा, तो 0 प्लस 1 1, ठीक है। तो x की 2 वैल्यूज आ गई। तो ये जो पहली वैल्यू आई है इसी को अल्फा बोला जाता है, यानी कि पॉलिनोमियल का पहला 0 है, और ये x की वैल्यू जो 1 आई है ये बीटा है, यानी कि x का दूसरा वैल्यू है, दूसरा 0 है ये पॉलिनोमियल का। तो 3 और 1 इस पॉलिनोमियल के क्या है? जीरोज़ हैं। अब यहाँ से कुछ बातें मैं आपसे करता हूँ। ये जीरोज़ क्यों है? क्योंकि अगर इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के पॉलिनोमियल में डालेंगे तो पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आएगा? 0। आप डाल के चेक कर लो, x की वैल्यू 3 इसमें पुट करिए, आंसर 0 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 पुट करिए, आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिए जीरोज़। अब क्या करना है हमको, इतना नोट कर लीजिए पहले। अब ये दोनों जो रूल आपको बताएं ये वेरीफाई करने हैं हमको, ठीक है। तो आइए जरा करते हैं इसको वेरीफाई। सबसे पहला हम क्या निकालते हैं? सम ऑफ जीरोस, यानी कि हम क्या निकालते हैं? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है? 3 प्लस बीटा कितना है? 1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 3 प्लस 1 4। ये बन गया पहला इक्वेशन, ठीक है। और दूसरा समझिए जरा बात को, सम ऑफ जीरोस निकाला आपने और सम ऑफ जीरोस कितना है आपका? 4 आया। सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस बी अपॉन ए के। अब हम क्या निकालेंगे? माइनस ऑफ बी अपॉन ए, और माइनस बी अपॉन ए भी किसके इक्वल आना चाहिए? 4 के। आइए चेक करते हैं। तो माइनस बी अपॉन ए निकाला, यानी कि एग्जाम में आपको लिख देना पड़ेगा। माइनस ऑफ बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है? ये लिखना पड़ेगा आपको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। माइनस तो ऐसे लगेगा, बी क्या है चेक करो। अब ये जो पॉलिनोमियल था, ओके, इस पॉलिनोमियल को आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए, ठीक है। इसको आप कंपेयर करोगे किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो चेक करो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए 2 है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2 है, और एक्स का कोफिशिएंट -8 है। साइन के साथ लेना है कि बी का वैल्यू -8 है और सी कितना है? 6 है। सी कितना है? 6 है। तो यहाँ पर बी की जगह आप कितना रखोगे? -8। तो बी की जगह आप -8 रखोगे, डिवाइडेड बाय ए की जगह आप क्या रखोगे? 2। और सबको पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस 8 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से चेक करिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सम ऑफ द जीरोस भी कितना आया है? 4, और माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस ऑफ बी अपॉन ए भी कितना आया है? 4। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से दैट कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस बी अपॉन एन, बोथ आर इक्वल टू व्हाट? 4। ये वाला रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, ठीक। अब ये वाला रिलेशनशिप वेरीफाई करना है हमको, ठीक है। कर लीजिए इतना, पहले कर लीजिए, इसको नोट कर लिया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? 2 इक्वेशंस तो हम बना चुके हैं, अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस,
यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा कितना है 3 और बीटा कितना है 1, 3 1 3। तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 3 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लीजिए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा आपका 3 आया है। अब आपको सी अपॉन ए निकालना है, यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है। वो भी कितना आना चाहिए 3, तभी ये रिलेशनशिप वेरीफाई होगा। तो अब हमने निकाला क्या, सी अपॉन ए निकाला, यानी कि एक तरीके से हमने क्या निकाला, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप चलो लिख देता हूँ। कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन सी क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है और कितना है 6 है, अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है 6 है, अपॉन ए क्या है 2 है, तो कितना आ गया 3। ये इक्वेशन नंबर 4। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी कैन से दैट कि अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी 3 है और वो किसके इक्वल है, सी अपॉन ए के, यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो फ्रॉम 3 and 4 वी कैन से दैट कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया, सी अपॉन ए, और दोनों ही किसके इक्वल हैं 3 के। हेंस बोथ द रिलेशंस हैज़ बीन वेरीफाइड, दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गए। आइए मैं आपको एक और सवाल करा देता हूँ, ठीक है। पेज नंबर 29 पे आप देखिए, एनसीईआरटी में इन्होंने एक पॉलिनोमियल नीचे दिया हुआ है, देखिए पी ऑफ एक्स 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस -2। इसको देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर आप बहुत बढ़िया से बना लेते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप एक्सरसाइज आराम से कर लोगे। देखिए पेज नंबर 29 पे इन्होंने हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये दिया हुआ है, सही ना, सॉरी प्लस 2 नहीं है, यहाँ -2 है। अब देखिए बहुत बढ़िया, चलिए यहाँ माइनस वाला एक तो क्वेश्चन मिला। अब ध्यान से चेक करिए, -2 को आप पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तभी तो उसके जीरोस आएंगे, तो -2 को आप आगे मल्टीप्लाई करिए यहाँ से। तो ध्यान से चेक करिए, -2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें किससे, 6x स्क्वायर से, तो आंसर नेगेटिव आएगा। माइनस प्लस माइनस 2 3 6, 6x स्क्वायर आएगा। ओके, अब समझिए ज़रा, अब बहुत बढ़िया बात समझिए, ये जो 6 है इसके प्राइम फैक्टर करो, इसके प्राइम फैक्टर करो और रीअरेंज करो, 2 3 और 3 1, यानी कि 2 और 3, यानी कि ये जो प्लस 5x है, समझिए ज़रा, जो प्लस 5x है इसको दो पार्ट्स में हमको ब्रेक करना है। तो थोड़ा सा पता तो चल रहा है कि 2x और 3x में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पे देखिए थोड़ी सी गलती हो जाएगी, इसलिए मैं जानबूझ के इसको थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ, समझिए ज़रा बात को। अगर मैं इसको 2x और 3x करूँ तो समझिए ज़रा, दोनों को जोड़ें, अगर ध्यान से चेक करो, 2x प्लस 3x अगर करें तो जोड़ने पर, ऐड करने पर तो प्लस 5x मिल जाएगा आपको, लेकिन ध्यान से चेक करिए, अगर प्लस 2x और 3x को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिलेगा 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर मिल जाएगा, 2 3 6 x इंटू x स्क्वायर। आपको 6x स्क्वायर नहीं लाना था, आपको क्या लाना था, -6x स्क्वायर। तो ये जो है जो आपने यहाँ किया है रॉन्ग है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर एक काम कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए। भाई एक बात बताओ, अगर मैं इसको माइनस कर लूँ तो ध्यान से ज़रा चेक करो, 2x में अगर मैं -3x का मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो प्लस माइनस 6x स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन वाला तो आ जाएगा लेकिन एडिशन वाला नहीं आएगा। चेक करो, 2x को अगर हम ऐड करेंगे किस में, -3x में, तो प्लस, ध्यान से देखिए, तो 2x है, प्लस माइनस -3x, और एडिशन पर प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, माइनस, अरे भाई 3 - 2 1 होता है 1x, यानी कि -1 इंटू एक्स, x माइनस एक्स आ जाएगा। एडिशन पे आपको क्या लाना था, 5x, नहीं मिला, ये भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। अब मैं जानबूझ के बार बार सब चीज़ें दिखा रहा हूँ ताकि आप गलत ना कर दें एग्जाम में। अब यहाँ अगर माइनस ले लें, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर यहाँ माइनस ले लो, तो भाई चेक करो, इस बार -2x कर लो और 3x को पॉजिटिव कर लो, तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस प्लस -6x स्क्वायर, बट एडिशन पर प्रॉब्लम हो जाएगा, -2x होता और ये प्लस 3x होता, तो जवाब क्या आता, 3x - 2x x हो जाता, तो 5x अभी भी नहीं मिला, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो, तो ये तो कॉम्बिनेशन दोनों पॉसिबल नहीं है। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि 6 के आपने प्राइम फैक्टर किए, 2 इंटू 3, अब इसको रीअरेंज करो रीअरेंज का मतलब है इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 2 3 वापस क्या आ जाएगा 6, और 6 को आप क्या लिख सकते हो, 6 इंटू 1, ऐसे भी तो लिख सकते हो। और चेक करो, 6 और 1 ऐसे दो नंबर हैं, 6 और 1 ऐसे दो नंबर है जिससे बात बन सकती है। ध्यान से चेक करिए, कैसे बात बन सकती है,
यहाँ मैंने लिखा 6x और यहाँ लिखा 1x। 1x का मतलब x, 1 इंटू एक्स का मतलब अरे 6x और 1 इंटू एक्स x। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस x के आगे नेगेटिव लगा दूं तो आपकी बात शायद बन जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि 6x में अगर आप माइनस एक्स ऐड करोगे, 6x में अगर आप माइनस एक्स ऐड करोगे, ध्यान से चेक करो, 6x प्लस माइनस माइनस, तो 6x माइनस एक्स कितना आ गया? 5x। ठीक है, 6x में अगर माइनस एक्स ऐड करोगे तो 5x आ जाएगा। और तो पहली बात तो बन गई आपकी कि दोनों को ऐड करने पर क्या आ गया? प्लस का 5x, और ये बन गई पहली बात आपकी। और दूसरी बात क्या थी कि जिन दोनों नंबर्स में आपने इसको ब्रेक किया है उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6x इंटू माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 6x इंटू एक्स 6x स्क्वायर, तो मल्टीप्लिकेशन पर भी वही आ रहा है जो आना चाहिए था, माइनस 6x स्क्वायर। इसका मतलब ये वाले दोनों जो है स्प्लिटिंग बिल्कुल करेक्ट है। तो अब हम यहाँ नतीजे पे पहुँच गए। तो हमने लिखा यहाँ 3x स्क्वायर और प्लस 5x की जगह आपने लिखा 6x माइनस एक्स और माइनस 2। सही है, 6x माइनस एक्स 5x ही तो होता है, और 6x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 6x स्क्वायर ही आता है। ठीक है ना, तो ऐसे सोचा जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ करना चाहता हूँ, थोड़ा सा जानबूझ के मैं गलत करना चाहता हूँ, समझो जरा। अगर हम माइनस x कर लेते और प्लस का x करते तो समझो जरा, माइनस 6x में अगर आप x ऐड करोगे तो माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, माइनस 5x आ जाता ना कि प्लस 5x। समझो जरा, एडिशन वाला रॉन्ग हो जाता, लेकिन माइनस 6x इंटू एक्स करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर आएगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन वाला तो ठीक आ जाता बट एडिशन वाला रॉन्ग आ जाता। ऐसा नहीं करना, आपको दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि ऐड करने पर इतना आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर इतना आना चाहिए। ओके, चलिए अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 3x, तो यहाँ से 3 चला गया, x चला गया, x बचेगा, प्लस 6 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, x चला गया, x प्लस 2। अब देखिए यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, और माइनस कॉमन लोगे तो ध्यान से चेक करो भाई, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो सिर्फ माइनस कॉमन ले लो। माइनस का मतलब सोचते हो -1 कॉमन ले लो, कुछ नहीं आ रहा है यार कॉमन, तो -1 कॉमन ले लो। तो ये x का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि x के आगे पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव को लिखा नहीं जाता, और 2 के आगे भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब चेक कर लो, मैंने क्या बोला था, जो पहले ब्रैकेट में आना चाहिए वही दूसरे में आना चाहिए, आ रहा है। अब ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 को कर्ली ब्रेसेस के बाहर ले आएंगे, तो इस कर्ली ब्रेसेस में यहाँ क्या बचा? 3x माइनस यहाँ क्या बचा? 1। अब नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 2, और ये कर्ली ब्रेसेस को आप नॉर्मल ब्रेसेस में चेंज कर लोगे, 3x माइनस 1। ये फॉर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फॉर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल को निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो पुट x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ध्यान से चेक करिए, अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, यानी कि x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, 2 उधर चला गया, 0 माइनस 2 माइनस 2 होता है, यानी कि अल्फा कितना आ गया? -2, और 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 3x इज इक्वल्स टू 1 उधर चलाएगा, तो 0 प्लस 1 1, और 3 से डिवाइड लगा दोगे तो x इज इक्वल्स टू 1/3, यानी कि बीटा कितना आ गया? 1/3। तो ये दोनों जीरोज आपके आ गए। ठीक है ना, अब क्या करेंगे? वेरिफिकेशन। पहले सम ऑफ द जीरोज वाला वेरीफाई करेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज वाला वेरीफाई करेंगे। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले ये वेरीफाई करते हैं। देखिए सम ऑफ द जीरोज हम निकालते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोज, यानी कि हमको क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है? -2 प्लस बीटा कितना है? 1/3। हाँ, इसको तो सॉल्व कर लोगे ना सभी बच्चे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक। हाँ, -2 के नीचे 1 अज्यूम करोगे, 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 3, और 3 को 1 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अरे सिंपल यार, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, खत्म। और इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिख दो। एलसीएम तो आता होगा ना निकालना, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा? -6 प्लस 1 × 1 1 इज इक्वल्स टू -6 प्लस 1 -5 होता है। -6 प्लस 1 क्या होगा? -5 ही तो होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा माइनस का, यानी कि बड़े नंबर का। तो लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो आपने क्या देखा? सम ऑफ द जीरोस कितना है? -5/3। अगर हम कोफिशिएंट ये निकालें, -b/a निकालें, यानी कि हम क्या निकालें? -b/a निकालें, यानी कि क्या निकालें? नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर निकालेंगे, ये भी कितना आना चाहिए -5/3। तो आपका पॉलिनोमियल क्या था, यहाँ मैंने रब कर दिया है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं दोबारा। जो पॉलिनोमियल इन्होंने दिया था वो क्या दिया था उसको नोट कर लेते हैं। वो दिया था इन्होंने p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, सही है। तो इस पॉलिनोमियल में अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, x का कोफिशिएंट b कितना आ जाएगा 5, और कांस्टेंट टर्म c कितना हो जाएगा, साइन के साथ लेना है -2। आ जाइए माइनस ऑफ b कितना है 5 है, और a कितना है 3 है। तो लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो आप चेक कर सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 सम ऑफ द जीरोस भी कितना है -5/3, और -b अपॉन a भी कितना है -5/3, यानी कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू -b अपॉन a is equals to -5/3. Hence the first relationship has been verified. Now अब सेकेंड रिलेशनशिप हमको वेरीफाई करना है, क्या, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है। तो लिख लेंगे पहले प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या है, अल्फा कितना है -2 इंटू बीटा, बीटा कितना है 1/3, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना आ गया -2 इंटू 1 -2/3। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और अल्फा इंटू बीटा आना किसके इक्वल चाहिए, c अपॉन a के, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। व्हाट इज c, c इज -2, चेक करो निकाला है वहाँ पर, डिवाइडेड बाय a इज 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 आप देख रहे हो क्या कि अल्फा इंटू बीटा भी -2/3 आया और c अपॉन ए भी -2/3 आया है, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट -c अपॉन ए विच इज इक्वल्स टू -2/3, बोथ आर इक्वल। तो सेकेंड रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया क्या कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस का सम अल्फा प्लस बीटा -b अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन ए। अब ये आया कैसे, ये एनसीईआरटी में पेज नंबर 29 पे देखिए दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसको मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ फटाफट, हालांकि इसका प्रूफ वगैरह एग्जाम में नहीं आएगा, पर आप फिर भी समझ लीजिए कि ये कैसे आया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए, ये कैसे आया। तो पेज नंबर 29 पे देखिए, नीचे इन्होंने किया हुआ है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ओके। और इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, लिख लो अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस। लेट अस अज्यूम कि ये वाला जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं, 2, उसका नाम क्या है अल्फा और बीटा, ठीक है ना। अब समझो जरा, देखिए क्लास 9 में एक चीज़ हमको पढ़ाई गई थी, अगर किसी पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हैं, जैसे मान लो यार कि 2 और 3 किसी पॉलिनोमियल के जीरो हैं, तो x -2 और x -3 क्या होंगे, उसके फैक्टर होंगे, यानी कि x -2 और x -3 उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये हमने क्लास 9 में पढ़ा है। तो अल्फा और बीटा अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरो हैं, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे, ठीक है। यानी कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे, और आगे कोई कांस्टेंट के आ जाएगा। अब देखिए ये बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, मैंने क्या कर दिया, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो पेज नंबर 28 पे आपको एक एग्जांपल दिया गया था। क्वेश्चन क्या था, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 6x, सॉरी 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, इसका आपने फैक्टर किया था, आपको मिला था 2 इंटू x माइनस 1 x माइनस 3, ऐसा। इसका अल्फा कितना आया था 1 और बीटा कितना आया था इसका 3। तो अल्फा अगर 1 है तो x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, बीटा अगर 3 है तो x माइनस 3 इसका फैक्टर होगा, साथ में एक कांस्टेंट आगे होता है वो कोई भी। तो k का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, k का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है। k का वैल्यू 1 भी हो सकता है अगर यहाँ पर कोई नंबर ना आए, जैसा कि कौन सा क्वेश्चन में हुआ था,
जो अभी इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें 3x - 1 × x + 2 आया था, उसके आगे कुछ भी नहीं था, याद है ना? चलो मैं करके दिखा देता हूँ यार, कन्फ्यूजन ना हो। 3x² + 5x - 2, इसको आपने सॉल्व किया था तो आपको क्या मिला था? अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था 3x - 1 × x + 2। ध्यान से चेक करो, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, लेकिन भैया कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 तो लिखा है, यानी कि यहाँ पर जो कांस्टेंट k है उसका वैल्यू कितना है? 1 है। और यहाँ पर तो आपको साफ साफ दिख रहा है k का वैल्यू क्या है? 2 है। तो हमने जब बोला कि ये एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कोई x² + bx + c और इसके 2 जीरोज हैं अल्फा और बीटा, तो x - अल्फा इसका फैक्टर होगा, x - बीटा भी इसका फैक्टर होगा। ओके, जैसे कि 1 और 3 इसके जीरोस थे तो x - 1 इसका फैक्टर है और x - 3 इसका फैक्टर है, और आगे कोई कांस्टेंट होता है। वही चीज़ है कि अल्फा और बीटा अगर इसके जीरोस हैं, ठीक है, तो x - अल्फा और x - बीटा इसके फैक्टर होंगे, तो मैंने इसको लिख दिया। और साथ में आगे क्या होता है? कोई कांस्टेंट, चाहे वो कांस्टेंट k 1 क्यों ना हो, तो इसलिए मैंने आगे कांस्टेंट k डाल दिया। कोई दिक्कत? ठीक है, अब ध्यान से चेक करिए क्या कर सकते हैं हम। देखिए, इस k को बाहर रखो और इसको भेज दो करली ब्रेसेस में, x - अल्फा × x - बीटा। सही है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, k को बाहर रखो, इसको सॉल्व करो, आता करना। x × अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा × x प्लस माइनस x × बीटा, बीटा × x हो जाएगा ये। फिर माइनस अल्फा × प्लस अल्फा, माइनस प्लस माइनस अल्फा × अल्फा, अल्फा स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस अल्फा × बीटा, अल्फा बीटा। ये हो गया। ठीक है, अब ध्यान से चेक करिए, इसमें आपको कहीं पर ओहो सॉरी, एक गलती हो गई। देखिए ये x था, ये x था, तभी तो गलती हो गई यहाँ पर, मैंने गलती से अल्फा लिख दिया था। फिर से सॉल्व करते हैं इसको। x × x² प्लस माइनस x × बीटा, बीटा × x हो जाएगा। x × बीटा को बीटा × x, बीटा x लिख सकते हैं। माइनस प्लस माइनस अल्फा × x, अल्फा × x, अल्फा x, और माइनस प्लस अल्फा × बीटा। ठीक है ना? अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ कांस्टेंट k, इसका वैल्यू 1 भी हो सकता है, तो x² माइनस, इसमें से माइनस कॉमन ले लो और x भी कॉमन ले लो, -x। अगर हमने इसमें से -x कॉमन ले लिया यहाँ से यहाँ तक, माइनस का x बाहर चला गया, यहाँ बचा बीटा, भाई बीटा पॉजिटिव हो जाएगा ना, माइनस बाहर चला गया, प्लस x -x बाहर चला गया, यहाँ बचेगा अल्फा। ठीक है, प्लस अल्फा × बीटा, ये आ गया। तो ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या बन गया। चलो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, इसके बारे में बात करनी है, लेकिन आप k को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? kx², और यहाँ से k को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? -k × बीटा प्लस अल्फा × x। देखो k को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, बीटा प्लस अल्फा × x, और सॉरी बीटा प्लस अल्फा × k, और x को पीछे लिख दिया। अरे सब मल्टीप्लाई में ना, x को पीछे भी लिख सकते हो, प्लस k × अल्फा × बीटा। ये हो गया। सही है। अब ध्यान से चेक करिए, इसमें हम क्या करते हैं। अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x², कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। अब ये क्या लिख दिया मैंने, देखिए यहाँ पे x² कोफिशिएंट कितना है? k। यहाँ पे x² कोफिशिएंट कितना है? a। यानी कि k = क्या हो गया? a। ठीक, या a = क्या हो गया? k। सही है, a = k, ये आ गया। इसको बना लो आप इक्वेशन 1। इसी तरीके से यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? b, तो b = और यहाँ x का कोफिशिएंट ये पूरा है, ये पूरा है, x के आगे जो भी लिखा है वो x का कोफिशिएंट कहलाएगा, यानी कि -k इन द ब्रैकेट बीटा प्लस अल्फा। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। सही है। और इसी तरीके से c = क्या आ जाएगा? कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है? c, और यहाँ पूरा, ये पूरा कांस्टेंट टर्म, यानी कि k × अल्फा × बीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, अगर आप क्या करें, 1/2, इक्वेशन 1/2। अब ये डिवाइड कैसे लगाते हैं, सुनो। 1 को 2 से ऐसे डिवाइड लगाओ, LHS को LHS से डिवाइड लगा दो, यानी कि LHS को LHS से, a/b = RHS को RHS से, यानी कि k/-k और बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा को आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो
यहाँ हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा। अब देखो के से के क्या हो गया, कैंसिल, और ये माइनस का साइन नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ, बात क्या है, सेम। ठीक है, तो a अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस का साइन ऊपर रख दिया, ऊपर 1 बचा, 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अब देखो ये माइनस का साइन राइट में रखो चाहे लेफ्ट में, बात क्या है, सेम। तो -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो चाहे, अरे ये माइनस इधर चला जाएगा ना यार, जैसे कि मान लो माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 होता है तो माइनस उधर आप भेज देते हो, बोलते हो एक्स इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस a अपॉन बी। नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, पलट दो इसको, तो ये क्या माइनस तो ऐसे ही रहेगा, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू, ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1। अल्फा प्लस बीटा के नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई मतलब नहीं है, तो चेक करो क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ऐसे प्रूफ करेंगे, इसलिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 को 3 से डिवाइड कर दो। अब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। ठीक है, तो LHS को LHS से यानी कि a अपॉन सी इज इक्वल्स टू RHS को RHS से डिवाइड करेंगे यानी कि k अपॉन k इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक, k से k कैंसिल हो गया। अब आगे आपके पास a अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड पलट दो, तो हो जाएगा c अपॉन ए इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा अपॉन 1, और अल्फा इंटू बीटा अपॉन 1 नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, c अपॉन ए। इस तरीके से हम इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है ना, अच्छा तो ये हो गया।